आईपीएस ऑफिसर होते थे गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने खुद से लिखित रूप में दिया था कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था। शायद उसी आईपीएस ऑफिसर की आप बात कर रही हैं। साधु वाधु हो गए हैं आजकल। साधु का काम होता है भगवान का भजन करना, भागवत कथा करना। नीतीश कुमार ने दबाव में इस्तीफा दिया। जब व्यक्ति साधु हो जाता है, जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, तो उनका काम होता है भगवत भजन करना। गुप्तेश्वर पांडे ने एक आईपीएस पे बड़ा आरोप लगाया है। ऑन द रिकॉर्ड कहा है उन्होंने कि पहले के जमाने में कैसे अपहरण हुआ करता था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुंटल कृष्णा से खास बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले के सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मुझे याद है एक आईपीएस ऑफिसर होते थे गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने खुद से लिखित रूप में दिया था कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था। शायद उसी आईपीएस ऑफिसर की आप बात कर रही हैं। साधु वाधु हो गए हैं आजकल। जो व्यक्ति साधु हो गया है उसको सांसारिक विषयों पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे जी आज के दिन में भगवान में रम गए हैं, अध्यात्म में रम गए हैं। वो अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें। सरकार चलाना हम पे छोड़ दें। वैसे लालू प्रसाद यादव के समय बिहार में अपहरण तो एक उद्योग हो ही गया था, और उस उद्योग के कर्ता धर्ता सीएम हाउस में बैठे लोग हुआ करते थे। अब अपहरण और अपराध बिहार में बीते दिन की बात हो गई है। डैश डैश यादव बता रहे हैं, क्या पूरा नाम होगा उनका? पूरा नाम वो लेना नहीं चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, लालू प्रसाद यादव। लेकिन आरोप तो आईपीएस अधिकारी पे लगा रहे हैं। भाई अब वो उनसे जाके पूछे ना। वैसे जो व्यक्ति खुद लिखित रूप में दे रहे हो कि मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, तो कब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई वो स्वस्थ रहें, लंबा जिए, भगवान के सेवा में लगे रहें। आजकल देखा मैंने भगवा पहन करके कुछ भगवान भजन कर रहे हैं, तो वो भगवत भजन करे, बेहतर है। बुजुर्ग जब तो सिस्टम पे बड़े सवाल उठ रहे हैं ना कि पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया, उनकी नाराजगी इस पर जाहिर हो रही है। साधु का काम होता है भगवान का भजन करना, भागवत कथा करना। नीतीश कुमार ने दबाव में इस्तीफा दिया। जब व्यक्ति साधु हो जाता है, जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, तो उनका काम होता है भगवत भजन करना। वो भगवत भजन करें। मैं निवेदन करता हूं सभी सन्यासियों से, सभी साधुओं से कि आप भगवत भजन करें, आप सनातन की सेवा में लग जाएं। प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमें आदेश दिया है सेवा करने का। प्रदेश की जनता की सेवा हम कर लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छोड़ने वाले हैं पद को लेकर, तो दारू को खुलासे हो रहे हैं कि अब शराब चालू होगा बिहार में। आज के दिन में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, और कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट का निर्णय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। आज के दिन में मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, और आज के दिन में कैबिनेट का फैसला भी वही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। लेकिन कई ऐसे जगहों में दारू शराब पीने की वजह से लोगों की जान चली जा रही। 8 लोगों की जान चली गई। दुखद है। सरकार अपनी कोशिश पूरी कर रही है, पर शराबबंदी जैसा विषय सिर्फ और सिर्फ कानून का विषय नहीं होता है। शराबबंदी जैसा विषय सामाजिक विषय भी होता है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। कानून बनाया गया कि सती प्रथा खत्म कर देना है, लेकिन जब समाज ने इस कानून को आत्मसात किया, जिस दिन समाज ने इस बात का निर्णय ले लिया कि सती प्रथा अब नहीं रहेगी, सती प्रथा खत्म हो गई। यही हालत शराबबंदी के साथ है। सरकार की कोशिश 100% से भी ज़्यादा है। रोज तस्कर पकड़े जा रहे हैं, रोज हजारों लीटर शराब पकड़ी जा रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, पर समाज ने जिस दिन इस बात को अपने हाथ में ले लिया, समाज जिस दिन ये सोच लेगा कि शराबबंदी खत्म कर देनी है, उस दिन से शराबबंदी बिल्कुल पूर्ण रूपेण शराबबंदी बिहार में लागू हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कृष्ण कुंटा थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ।